नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए एक गैर हिंदू युवक ने अनाधिकृत रूप से महाकाल मंदिर में प्रवेश लिया है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम यूनुस मुल्ला है, जो कि फर्जी आधार कार्ड अभिषेक दुबे के नाम से महाकाल मंदिर में मुंबई की एक युवती खुशबू के साथ प्रवेश लेकर भस्म आरती में शामिल हुआ था। पुलिस ने इसकी जांच की और उसके बाद उन्होंने इसे हिरासत में ले लिया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में अल सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां दर्शन करने के लिए एक गैर हिंदू ने षड्यंत्र कर अभिषेक दुबे के आधार कार्ड से भस्म आरती की परमिशन जारी करवाई थी। मंदिर समिति के कर्मचारी को शंका होने पर आधार कार्ड चेक किया तो युवक के पास से मोहम्मद यूनुस मुल्लाह के नाम पर आधार कार्ड भी मिला, जो दक्षिण के कर्नाटक का रहने वाला निकला। प्रवेश करने के बाद 6 नंबर गेट तक युवक कैसे पहुंच जाता है, जो मंदिर समिति की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन को आए इस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह मुंबई की एक दोस्त खुशबू के साथ उज्जैन महाकाल दर्शन करने आया था। उसका नाम यूसुफ मुल्ला है, जो कर्नाटक का रहने वाला है। युवक का आधार कार्ड अभिषेक दुबे के नाम से भी मिला है। भस्म आरती के बाद शक होने पर उसे कर्मचारियों ने पकड़ा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक होने पर महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला कलेक्टर मौन धारण किए हुए हैं। बुधवार रात मंदिर समिति द्वारा सूचना दी गई थी कि एक युवक जो कि अल्पसंख्यक समाज का है, वो भस्म आरती में एंटर कर रहा है। उसके पास एक फर्जी आईडी है। इस पर हमने जांच जारी कर दी है। युवक को अरेस्ट कर लिया गया है और मामला अपराध पंजीबद्ध करने के बाद मामला विवेचना में लिया जाए। घटना की जानकारी लगने के बाद संतों ने भी इस घटना का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य पीठाधीश्वर के संत परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं मुख्यमंत्री से विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर स्वयं पैनी नजर रखने की मांग भी की है। उनके अनुसार इस प्रकार की घटनाओं से लाखों हिंदुओं की सुरक्षा खतरे के घेरे में नजर आती है। पुलिस प्रशासन मोहम्मद यूनुस अली पंडित तथा अभिषेक दुबे तीनों के बारे में विस्तार से जांच करें तथा इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। हिंदू अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। अभी अभी मुझे जानकारी लगी है कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में आज प्रातःकालीन भस्म आरती में केरल से एक मोहम्मद यूनुस मुल्ला नाम का व्यक्ति अभिषेक दुबे की फर्जी आईडी बना करके बाला गुरु नाम के पुजारी के द्वारा मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। घोर आश्चर्य इस बात का है कि वह गेट नंबर 6 तक पहुंच जाता है। जिस गेट नंबर 6 तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 जगह चेकिंग होती है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सारे वहाँ के जो अधिकारी थे, जो निरीक्षण करने के लिए बैठे हैं, जांच करने के लिए बैठे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आखिर वो सब क्या कर रहे थे? जब एक व्यक्ति 6 नंबर गेट तक पहुंच सकता है तो अब हम सोच सकते हैं कि अगर कोई आतंकवादी भी आकर के अगर वहाँ बम भी फोड़ दे महाकाल में और लाखों लोगों की जान ले ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो उदार हैं। हम तो आराम से बैठे हैं। कोई भी जा रहा है, कोई भी आ रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हैं। मक्का मदीना में एक हिंदू अपनी परछाई तक नहीं पहुंचा सकता और हमारे यहाँ कोई भी मुसलमान आकर के, वो भी इस प्रकार का किसी हिंदू बेटी को ला करके मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। महाकाल मंदिर प्रशासन को पता भी नहीं चलता। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी गलती है। उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। घोर आश्चर्य इस बात का है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। भाई क्यों छोड़ा? अगर छोड़ता है पुलिस प्रशासन तो दोषी होगा पुलिस प्रशासन, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति। हमारे लाखों हिंदुओं की जान को खतरे में न डालें। अगर आप प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए को बर्बाद कर रहे हैं महाकाल मंदिर में, तो सच्चे अर्थों में प्रबंधन करें, हिंदुओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर इस प्रकार हिंदू असुरक्षित रहेगा तो फिर आपके प्रबंधन के कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी को भी विशेष करके महाकाल मंदिर पर ध्यान देना चाहिए, वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति केवल हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं है,
उनकी सुरक्षा करने के लिए भी है, ये उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मुस्लिम युवक के द्वारा हिंदू नाम की आईडी लगाकर महाकाल की भस्म आरती में घुसना यह एक गंभीर मामला है। इसलिए मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत पर दोनों के खिलाफ फर्जी आईडी लगाने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दरअसल महाकाल मंदिर में बुधवार सुबह भस्म आरती के दौरान मंदिर कर्मचारियों ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ में पकड़ा। मुस्लिम युवक यूनुस मोहम्मद को मंदिर के कर्मचारी रितेश ने अभिषेक नाम की आईडी लगाकर भस्म आरती की अनुमति दिलवाई थी। मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत पर युवक युवती के खिलाफ महाकाल पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि बुधवार सुबह मंदिर कर्मचारियों ने सूचना दी थी कि मंदिर में एक मुस्लिम युवक मोहम्मद यूनुस युवती खुशबू यादव निवासी मुंबई के साथ भस्म आरती करने के लिए आया था। यूनुस मोहम्मद के पास अभिषेक दुबे नाम की आईडी से भस्म आरती की अनुमति थी। इसके बाद पुलिस मंदिर पहुंची और युवक तथा युवती को लेकर थाने आई। सीएसपी पल्लवी शुक्ला का कहना है कि मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत पर दोनों के खिलाफ फर्जी आईडी लगाने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। यूनुस और खुशबू ने भस्म आरती दर्शन के लिए 6 नंबर गेट से प्रवेश किया था। इस गेट से सिर्फ पुजारी, पुरोहित और वीआईपी को ही प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में मंदिर कर्मचारियों व सुरक्षा जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज एक आवेदन पत्र जो प्रशासक महाकाल मंदिर है उनके द्वारा आया है और इसमें एक जो बाहर की श्रद्धालु थे उनके साथ में एक लड़का था जो दर्शन के लिए जा रहे थे और बाद में चूंकि उनके पास आईडी में विरोधाभास निकला, जो एक्चुअल नाम और जिस नाम से बुकिंग की गई थी उसमें अंतर होने से उसके प्रवेश को रोका गया। और ये पूरा जब मामला चेक किया गया तो जो एक साथी थी, मतलब एक लड़की है जो मुंबई से है और ये वहाँ पे काम करती है फैशन डिजाइनिंग में, और उसी के साथ में लड़का भी वहीं रहता है और ये दोनों ही यहाँ आए थे और दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि दर्शन करने में जो आईडी उपयोग की जा रही थी वो अपने नाम से भिन्न नाम की थी और दूसरे नाम से किया था, इसलिए इस पूरे मामले को जांच में लिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक अपराध भी पंजीबद्ध किया है, इम्पर्सोनेशन और फोर्जरी का। एक बार फिर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। 100% वैक्सीनेशन को लेकर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान में जिला प्रशासन ने एक मृतक महिला के नाम पर सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। वैक्सीनेशन के महाअभियान में अव्वल आने की होड़ प्रदेश के सभी जिलों में लगी हुई है और इस होड़ में जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही करते हुए फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला उज्जैन से सामने आया है जिसमें मृतक महिला के नाम से कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जिस महिला के नाम से सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसकी मौत अप्रैल माह में कोरोना से हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए मृतका शीला के पति ने बताया कि काफ़ी दिनों से उज्जैन कोविड सेंटर से फ़ोन आ रहा है जिसमें फ़ोन करने वाला व्यक्ति मृतका शीला को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने की बात कर रहा है और हमारे द्वारा बता देने पर कि वह महिला मर चुकी है तो वह भी मानने को तैयार नहीं है। वहीं मृतिका के बेटे कपिल का कहना है कि उसकी मां की मौत 24 अप्रैल को हो चुकी है। वहीं नगर निगम द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। देखा जाए तो उज्जैन जिले में यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी उज्जैन का एक और मामला सामने आया था जिसमें गंभीर बीमारी से ग्रसित महिला को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए बिना ही जिला प्रशासन द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया था। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच करने की बात कही है। कल पापा का मेरे पास मुझे बताया गया कि आपको वैक्सीन, ये कपिल देव मैसेज आया, मम्मी तो शांत हो गए मेरे 24 अप्रैल को, और उसके बाद भी कंटिन्यू पापा के पास फ़ोन आते रहे कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना है। तो पापा अधिकतर बोल चुके हैं कि मम्मी शांत हो चुकी है, फिर कैसे वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन कल 13 तारीख को 13/12/2021 को मैसेज आया पापा के पास कि आपको सेकंड डोज लग चुका है शीला चौधरी को। वो शांत व्यक्ति को कैसे सेकंड डोज लग गया है ये हमें भी जानकारी पता करनी कि कैसे लगा है। नहीं, अभी तो फिलहाल बात नहीं हो पाई है मेरी वहाँ पे किसी से, क्योंकि बात अभी हुई नहीं थी मेरी किसी से, क्योंकि मैं वर्किंग मतलब सेल्स पर्सन हूँ, जॉब पे था। अब बात करी जाएगी वहाँ। 20 अप्रैल को हमको सूचित किया गया कि मृत्यु हो गई, नहीं शांत हो गए। फिर उसके बाद मेरे पास कल मैसेज आया कि उनको दूसरा डोज लग गया। हाँ, उसके लिए 8-10 मरतबा मेरे पास कॉल आया, कभी लेडीज़ की आवाज़ में, कभी जेंट्स की। बोले आप कब आ रहे हो, आपको लग गया कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि
उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, तो बोले ठीक है हम अब नहीं करेंगे, फिर भी इन्हें फ़ोन करते रहे। कुछ ऐसे मामले मेरे संज्ञान में आए हैं जिनमें कि एक किसी फ़ोन नंबर पर 2-3 लोगों ने जो है वैक्सीनेशन करवा लिया था, रजिस्ट्रेशन एक नंबर से करवाया था, और अगर वो हमारी ड्यू लिस्ट है जो फर्स्ट डोज़ लगवा चुके हैं और सेकंड डोज़ जो है वो नहीं लगी है, अगर उसमें 2-3 बार एक मल्टीपल कोई नंबर जो है वो बार बार प्रदर्शित हो रहा है, तो कई बार इस प्रकार की एक त्रुटि हो जाती है कि अगर किसी दूसरे का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तो किसी जो दूसरे के नंबर और नाम का है उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाए। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, फिर भी आपके द्वारा जो ये मामला बताया जा रहा है, मेरे द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि किन स्थितियों में ऐसा हुआ है। अगर आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई करी जाएगी। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरी हमारी टीम ने, चाहे हमारे वैक्सीनेटर हों, वेरीफायर हों, सभी टीम है, बहुत अच्छा काम इसमें किया है। फर्स्ट डोज़ हम लोग 100% लगभग कर चुके हैं, सेकंड डोज़ भी हम लोगों का लगभग 85% हो गया है। अगर इस प्रकार की कुछ त्रुटियां इक्का दुक्की हो रही हैं तो हम लोग उनको सुधारने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फटकार के बाद लगातार जारी है आरटीओ की संचालित कार्यवाही। बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 दिनों में करीब 500 से अधिक अवैध संचालित किए जाने वाले ऑटो चालकों पर कार्यवाही करते हुए उन पर कोर्ट चालान बनाया गया है। साथ ही आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रखने की बात कही गई है। हाईकोर्ट में लंबे समय से लगी पिटीशन के बाद न्यायाधीश द्वारा मध्य प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एवं इन ऑटो के द्वारा कारित की जा रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त को जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ऑटो को जब्त कर उन पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी आरटीओ संतोष मालवीय एवं उनकी टीम ने यातायात पुलिस विभाग के साथ शहर में जगह जगह अवैध रूप से संचालित हो रही ऑटो पर कार्यवाही की है। वहीं दूसरी ओर जब्त की गई ऑटो के दस्तावेज पूर्ण करवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में शिविर भी लगाया गया। उज्जैन आरटीओ संतोष कुमार मालवीय के अनुसार मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार पिछले 10-15 दिनों में अब तक लगभग 500 ऑटो को जब्त कर उनके कोर्ट चालान बनाए जा चुके हैं। आरटीओ मालवीय के अनुसार उज्जैन जिले में लगभग 5,258 ऑटो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2,368 ऑटो के परमिट बने हुए हैं। बाकी शहर में अन्य दौड़ रहे हैं ऑटो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर लगातार कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उज्जैन जिले में अभी लगभग 2,890 ऑटो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और जब तक सभी ऑटो के परमिट नहीं बना दिए जाते तब तक यह कार्यवाही जारी रहेगी। उज्जैन संभाग में उज्जैन जिले के अंतर्गत लगभग 5,800 से अधिक ऑटो जो है अपने रजिस्टर्ड हैं, इसमें से लगभग 3,000 के परमिट ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। पिछले 10 से 15 दिनों में हमने जो है अवैध ऑटो के खिलाफ जो कार्रवाई संचालित की गई थी उसमें लगभग 500 से अधिक ऑटो हमने जब्त किए हैं और इतने ही ऑटो के फिटनेस और परमिट वापस से इनके जारी करवाए गए और उनको वैध किया गया है और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी ऑटो जो है वैध ना हो जाए। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट केन बेतवा नदी की सौगात मिलने के बाद उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए उनका धन्यवाद अदा किया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को केन बेतवा नदी की सौगात मिलने पर प्रदेश के मंत्री जल संसाधन विभाग तुलसीराम सिलावट महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गर्भगृह में अपने पुत्र चिंटू के साथ बाबा महाकाल का जल से अभिषेक किया। बुंदेलखंड के केन बेतवा सौगात मिलने के बाद बाबा महाकाल का धन्यवाद करने मंत्री पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने केन बेतवा योजना बनाई थी, उसको मूर्त रूप मिलने जा रहा है। 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना बुंदेलखंड को मिली है, जिससे बुंदेलखंड को विकास के पंख लगेंगे। इस योजना से बुंदेलखंड नए रूप में देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड की जनता को पानी की बहुत आवश्यकता थी, इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस योजना के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इसमें 62 लाख लोगों को पीने का शुद्ध जल मिलेगा। इस योजना से मध्य प्रदेश में 125 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस योजना के लिए देश के प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनता कोटि कोटि आभार मानती है। इसलिए बाबा महाकाल के चरणों पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से मत्था टेकने और चरण स्पर्श करने आया हूँ। मंत्री ने सुधा
शुद्धिकरण पर शहर के सांसद और विधायकों के साथ बैठकर ठोस निर्णय लेने की बात भी कही है। मत्था टेकने आया हूँ, महाकाल भगवान का कोटि कोटि आभार मानने आया हूँ। एक बड़ी योजना केन बेतवा जो 2005 से हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के प्रेरणा से बनी थी और अभी उस योजना को मूल रूप मिला है। लगभग 44,000 करोड़ की मध्य प्रदेश में केन बेतवा बुंदेलखंड को एक विकास और प्रगति की नई सोपान पर नए रूप में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं केन बेतवा ये सौगात जो बड़ी मिलेगी। कई वर्षों से बुंदेलखंड जल के अभाव में, पानी के अभाव में हम इस संघर्ष कर रहे थे। केन बेतवा की योजना पूर्ण होने पर हमारे मध्य प्रदेश को लगभग 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और उसी के साथ जो कई वर्षों से बुंदेलखंड सिंचाई के साथ जल पीने का जो दिक्कत पड़ती थी, लगभग 62 लाख लोगों को शुद्ध जल मिलेगा और साथ में ही हमारे मध्य प्रदेश को 125 मेगावाट की बिजली की भी सौगात मिलेगी। इसलिए मैं महाकाल के चरणों में सद्य मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से और केंद्रीय मंत्री द्वय शेखावत जी, सिंधिया जी और पूरी सरकार की ओर से और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से इनके चरणों में कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देने आया था कि अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं और मोहन यादव जी और जनप्रतिनिधि सांसद जी, विधायक जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके साथ मंत्री जी के साथ हम विचार विमर्श करके कोई एक सकारात्मक एक निर्णय लेंगे जिससे कि ये समस्या का समाधान। उज्जैन शिप्रा नदी के राम घाट स्थित लगने वाले मेले में एक गरीब व्यापारी और उसके परिवार ने मेले में झूले नहीं लगा पाने की वजह से परेशान होकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे लगने वाले वार्षिक मेले में झूला लगाकर गुजर बसर करता है उक्त परिवार और उक्त परिवार के सदस्यों को उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा स्वीकृति और परमिशन भी मिल गई थी झूला लगाने की, ताकि वह झूला लगा सके और गुजर बसर कर सके। पर दस्तावेजों में जालसाजी करके मेले के अंदर कुछ लोगों ने झूला नहीं लगाने दिया, जिसकी वजह से उक्त गरीब परिवार बेहद परेशान है और परिवार के सदस्यजनों ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के पास और उज्जैन संभागायुक्त के पास पहुंचकर समस्या परेशानी बताई, साथ ही लिखित में शिकायत की और अपनी परेशानी से अवगत कराया। मेले के अंदर 1 महीने तक झूले लगाते हैं और इस बार नहीं लगा पाए। परिवार और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मांग की है कि शासकीय दस्तावेजों को चेक किया जाए और जिन लोगों ने हमको झूले नहीं लगाने दिए हैं उन पर कार्यवाही की जाए। हमारा माल पहले हमारी जगह यहाँ पर थी, ये हमारा माल हटा के अंदर दूसरे ने झूला लगा दिया। रहते हैं जानचापुरा केटी गेट, हमारे जो कार्तिक मेले में हमारे झूले लगते थे, तो आपके क्या करा है इन लोगों ने कि हमारे को इनकी समिति सबकी हुई थी कि हम तुम्हारे को जगह देंगे। उसके बाद में हमारे को जगह नहीं दी, हमारे को लोगों को बाहर निकाल दिया और वहाँ पर क्या रंगदारी दादागिरी कर रहा है। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या समस्या आ रही है, क्या हो रहा है? हमारे को ये दिक्कत आ रही है सर कि हमारे को हमारी जगह मिलना चाहिए वहाँ पर, और लोग वागनर जबरदस्ती में कब्जा कर लिया है और हमारा गुजारा सब कुछ इससे ही चलता सर हमारा। इस बारे में फिर कहाँ आपने शिकायत की और क्या रहा? कलेक्टर महोदय साहब को करी है, निगम में करी है और जन सुनवाई में करी है। उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन में एक मालदार भिखारी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वह भिखारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लोगों के द्वारा परेशान किए जाने के बाद गुस्से में आकर उसने जब अपने कपड़े झटकारे तो उसमें से 100 और 50 के नोटों की बारिश हो गई। यह देख आसपास खड़े लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर एक विक्षिप्त का वीडियो वायरल हो रहा है। वह 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें एक भिखारी जैसा व्यक्ति गमछा फटकारते दिखाई दे रहा है और प्लेटफॉर्म पर कागज के नोट बिखरे दिखाई दे रहे हैं।
इन्हें वायरल वीडियो में 10, 20, 50 और 100 के नोट दिखाई दे रहे हैं और ये नोट उपरोक्त विक्षिप्त भिखारी के बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति बुरहानपुर का बताया जा रहा है। इस व्यक्ति को कुछ लोग परेशान कर रहे थे तो उसने गुस्से में अपने कपड़े फेंक दिए थे। इसमें कई कागजात थे और यह नोट भी थे। इसकी जानकारी लगने पर नागदा रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी चौकी के पुलिसकर्मियों ने एकत्रित कर उस भिखारी को दे दिए। इसके बाद उसे बुरहानपुर के लिए भेज दिया गया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए महाकाल टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।